हम लोगों ने पिछले वीडियो में वायरस की स्टडी कर लिया था, कंप्लीट उसमें स्टडी हो गया था। उसमें अब हम लोग को जीवाणुभोजी जो है बैक्टीरियोफाज का जो है स्टडी करना है। यह भी जो है एक तरह का जो है वायरस या बैक्टीरियोफाज। तो आइए इसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करते हैं, बैक्टीरियोफाज का, जीवाणुभोजी का। तो बैक्टीरियोफाज जो होता है यह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यह हम लोग का स्टडी हो रहा है बीएससी बॉटनी पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना है। तो उनको जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जीवाणुभोजी जो बैक्टीरियोफाज होता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो बैक्टीरियोफाज सबसे पहले क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। तो ये जो वायरस थे, इन वायरसों की खोज जो है फ्रेडरिक टोवार्ट एवं फेलिक्स डी हैरेली ने की थी। इन्होंने प्रयोग करके देखा कि यदि जीवाणुभोजी वायरस की जो सांद्र निस्पंदन की एक बूंद को जो है मृदा जीवाणु या ई कोलाई, इचेरिचिया कोलाई के संवर्धन में डाल दिया जाए तो जीवाणु सेल्स की वृद्धि रुक जाती है और उनकी सेल वाल का लयन हो जाता है, अर्थात भित्ति जो होता है वह विघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रायः डी हैरेली प्रक्रिया कहते हैं। तो पूछेगा कि डी हैरेली प्रक्रिया क्या है, तो जब भित्ति विघटित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रायः डी हैरेली प्रक्रिया कहते हैं। हैरेली द्वारा, मतलब एक साइंटिस्ट है, वायरस का स्टडी कर रहे हैं तो इनको वायरसोलॉजिस्ट बोला जाएगा। तो हैरेली द्वारा इन वायरसों को जीवाणुभोजी नाम दिया गया। जो हैरेली थे, इनके द्वारा जो है इन वायरसों को जीवाणुभोजी नाम दिया गया, अर्थात जीवाणु का भक्षण करने वाले वायरस। इसका अगर सटीक हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करें तो इसका सटीक अर्थ होता है कि जीवाणु का भक्षण करने वाले वायरस। जीवाणुभोजी को फेज या पॉलीफेज भी कहा जाता है। यह अविकल्पी परजीवी होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर बताया गया है कि हैरेली द्वारा इन वायरसों को जीवाणुभोजी नाम दिया गया, अर्थात जीवाणु का भक्षण करने वाले वायरस। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जीवाणुभोजी जो फेज होता है या उसको पॉलीफेज भी कहा जाता है, यह अविकल्पी परजीवी होता है। तो आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज को देखते हैं। तो बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम लोग देखते हैं। तो बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ऊपर हेड है, यहाँ पर जो है कॉलर है, टेल है ये, और यह जो है इंड प्लेट है, ये वाला एरिया, यहाँ से ऐसे इसको इंड प्लेट बोला जाता है, और यह टेल फाइबर है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज हमारा यही है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके डिफिनीशन। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। इसकी संरचना जो है टेडपोल के समान सिर व पूंछ में विभेदित होती है। इसकी संरचना के अध्ययन के लिए T4 भोजी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। T4 भोजी का सिर षटकोणीय होता है। हम लोग अभी डायग्राम में देखे हैं, षटकोणीय होता है, ठीक है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है षटकोणीय, उसके बाद नीचे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। मैं मोटा मोटी स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है बनाया हूँ। तो देखेंगे T4 भोजी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। T4 भोजी का जो सिर होता है षटकोणीय होता है। सिर की संरचना न्यूक्लियो कैप्सिड की बनी होती है। संरचना जो होती है न्यूक्लियो कैप्सिड की बनी होती है। कैप्सिड में लगभग 2000 कैप्सोमियर्स होते हैं। कितने कैप्सोमियर्स होते हैं? तो 2000 कैप्सोमियर्स होते हैं, जिसके भीतरी कोर भाग में वलयाकार द्विरज्जु DNA पाया जाता है। इसकी पूंछ व सिर के बीच का भाग कॉलर कहलाता है। इसका सिर और पूंछ के बीच का जो भाग ये होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलर कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे तो देख लीजिए, ऊपर वाला हेड है और इसके सिर और पूंछ के बीच वाला भाग कॉलर है। यह हमारा टेल है, और यह जो है यहाँ का यह वाला स्ट्रक्चर इंड प्लेट है और टेल फाइबर है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज कंप्लीट हुआ। अब इसका डायग्राम आप लोग बना लेंगे, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसका डायग्राम बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जीवाणुभोजी में गुणन या जनन। तो जीवाणुभोजी में जो गुणन होता है या जनन होता है उसको देखिए।
तो जीवाणुभोजी में गुणन या जनन जो होता है, इस प्रक्रिया द्वारा वायरसों में न्यूक्लिक अम्लों का रिप्लिकेशन होता है। गुणन की प्रक्रिया में वायरस कण परपोषी सेल्स की उपापचयी सुविधा का उपयोग करते हैं तथा अपने कणों की संख्या में वृद्धि करते हैं। अब है लयनकारी जीवाणुभोजी। तो लयनकारी जीवाणुभोजी या उग्र लाइटिक वायरुलेंट परपोषी जीवाणु सेल का संक्रमण कर डीएनए रिप्लिकेशन के बाद नए विभोजी कण बनाते हैं तथा परपोषी सेल्स को नष्ट कर देते हैं। परपोषी सेल्स के फट जाने पर ये बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को लयनकारी चक्र लाइटिक साइकिल कहते हैं। दूसरे प्रकार के वियोजी कण संयत या अनुग्र टेम्परेट और नॉन वायरुलेंट विभोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दूसरे प्रकार के अनुग्र कहलाते हैं, मतलब टेम्परेट और नॉन वायरुलेंट विभोजी कहलाते हैं। ये परपोषी जीवाणु सेल को नष्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ये परपोषी जो जीवाणु का सेल होता है उसको नष्ट नहीं करते हैं। इनका डीएनए खंड जीवाणु सेल के क्रोमोसोम में समाकलित हो जाता है। क्या होता है? तो इनका डीएनए जो खंड होता है वह जीवाणु सेल के क्रोमोसोम में समाकलित हो जाता है, अर्थात जुड़ जाता है। यह जुड़ा हुआ जो डीएनए होता है, यह जुड़ा हुआ डीएनए क्रोमोसोम के साथ जुड़कर जीवाणु की अनेक जेनरेशन तक रिप्लिकेशन करता है। इसमें परपोषी सेल का लयन नहीं होता है। इस प्रक्रिया को लयजनकता लाइसोजेनी कहते हैं। ये हिंदी में जो है लयजनकता कहते हैं। क्या कहते हैं? लयजनकता कहते हैं। और इंग्लिश में लाइसोजेनी कहते हैं। कुछ विशेष अवस्थाओं में संयत विभोजी कण भी अचानक लयनशील होकर परपोषी जीवाणु सेल को नष्ट कर देते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताया गया है कि कुछ विशेष अवस्थाओं में संयत विभोजी कण भी अचानक लयनशील होकर परपोषी जीवाणु सेल को नष्ट करते हैं। अब देखिए जीवाणुभोजी का महत्व, तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे जीवाणुभोजी का क्या महत्व है, जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे जीवाणुभोजी का महत्व। तो जीवाणु जनन में संयत विभोजी आनुवांशिक पदार्थ के प्राक्रमण में सहायक होते हैं। तो फर्स्ट किस में सहायक होते हैं? जीवाणुभोजी का महत्व हम लोग जान रहे हैं। तो जीवाणु जनन में संयत विभोजी आनुवांशिक पदार्थ के पराक्रमण में सहायक होते हैं। उसके बाद है अनेक विभोजी कण प्रतिजैविक पदार्थों के उत्पादन को रोकते हैं। अनेक जो विभोजी कण होते हैं वह क्या करते हैं? प्रतिजैविक पदार्थों के उत्पादन को रोकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट जो हम लोग जीवाणुभोजी का महत्व जान गए। तो इस वीडियो के अंतर्गत बैक्टीरियोफाज का जितना सारा उसका स्ट्रक्चर हो, कैरेक्टर्स हो और उसका इम्पोर्टेंस हो, सभी जो है हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और काफ़ी आसान भाषा में हिंदी में जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को कि आपको जो है वीडियोस देखना है और सीधे सीधे जो है आपको नोट्स भी बनाते चलना है, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके बीएससी बॉटनी पार्ट 1 जीवाणुभोजी टॉपिक का। ठीक है। और वायरस टॉपिक का भी जो है वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। आप लोग कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करेंगे ही वीडियो कैसा लग रहा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जो है आपको वीडियोज मिलेंगे। बीएससी बॉटनी पार्ट 1 हो, बीएससी जूलॉजी पार्ट 1 हो या सब्सिडरी केमिस्ट्री हो, सभी का वीडियो जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर जाएं, एक बार जरूर जा करके चेक करें, जिससे जो है आप लोग को और अधिक वीडियोज मिल सके और आपके बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में जो है हेल्प मिल सके। ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम लोग जीवाणुभोजी का महत्व और जीवाणुभोजी की कंप्लीट स्टडी हम लोग कर लिए बैक्टीरियोफाज का। और अगले वीडियो में हम लोग किसी फिर बीएससी के स्पेशल जो है वीडियोज में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।